वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी फुल ऑफ। मैं हूं आयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी इसका थर्ड लेक्चर और इसके साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बताऊं कि हमने बैटल ऑफ प्लासी हमने ये देखा था फ्रॉम ट्रेड ट्रेडरी 1600 पे ये ट्रेड करने के लिए आए थे और इन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी और नवाब उसके खिलाफ हुए थे। सिराजुद्दौला ने उनसे लड़ा था ईस्ट इंडियन कंपनी से, लेकिन वो हार गए क्योंकि मीर जाफर ने उसको धोखा दिया था। और फिर सिराजुद्दौला और मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकंड इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस बनाई थी और फिर से लड़ने लगे थे ब्रिटिश कंपनी के साथ। और बैटल ऑफ बक्सर वहां पे हुआ था। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो यहाँ पे जो रॉबर्ट केल्विन उनका मूड यहाँ पे आया था कि नाउ वी विल बिकम द गवर्नर्स बाय आवरसेल्फ। अब इन्होंने कंपनी ने क्या चाहा, वो अब रूल करने लगे फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड। जब इन्होंने रूल करने का स्टार्ट किया, अभी इस टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे थे। फिर मैंने आपको बताया था 5 प्रकार थे जिसमें सबसे अलायंस थी, ठीक है ना। तो हमने वो देखा था तो कैसे कैसे उन्होंने जो अवध था, जो हैदराबाद था, जो मैसूर था, सॉरी अवध नहीं अभी, तो एक मैसूर उन्होंने अपने अंडर किया, टीपू सुल्तान, ठीक है ना, वो अपने अंडर किया, उसको हटा दिया गया और उसको मार दिया गया, ठीक है ना। और इसके अलावा मैसूर अपने अंडर कैसे उन्होंने किया, कैसे उन्होंने हैदराबाद अपने अंडर किया, वो सारा कुछ हमने देखा कब कैसे कैसे उन्होंने मुगल्स को यहाँ से भगाया और कैसे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने 3 तो वहां पे पढ़े थे, अब हम 2 और देखेंगे कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे कैसे अपने रूल को एक्सपेंड करने की कोशिश की, ठीक है ना। जब उन्होंने एक्सपेंड करने की कोशिश की, फिर इन्होंने क्या किया, अभी हम देख रहे थे ये गोल्ड ला रहे थे, डायमंड ला रहे थे, डायमंड्स और गोल्ड ला रहे थे, कहां से, ब्रिटेन से यहाँ पर। अब क्या हुआ, जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर लड़ी, जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ी तो फिर ये कम होने लगा, ठीक है ना। तो जब बैटल ऑफ बक्सर लड़ी फिर उन्होंने यहाँ पे कुछ लाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वही मुन्नी जो उनके पास था, इन्होंने उसी को किस लिए स्पेंड किया, फोर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो वो हमने देखा था। फिर हम देख रहे थे एक्सटेंड कैसे किए, 5 तरीके थे, इनमें से 3 हमने पिछले लेक्चर में देखे। अब हम 2 देखेंगे, द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, इसके अलावा द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये 2। और फिर देखेंगे सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, कि इन्होंने अब एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी। फिर हम देखेंगे आगे कैसे उनके खिलाफ भी लोग होते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, ये कैसे कल्टीवेशन, क्या ट्राइबल्स पे कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, नोमैड्स पे कौन सा इफेक्ट पड़ते हैं, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में, ठीक है ना। देखो द क्लेम ऑफ पैरामाउंट से अगर हम करेंगे एक बात, ये किसके द्वारा, अंडर लॉर्ड हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था 1813 से लेकर 1823 में, इसने क्या किया, इन्होंने ये कहा कि हमारा पावर जो था, जो कंपनी का पावर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द इंडियन स्टेट्स। नाउ द इंडियन स्टेट्स हैव टू डू ऑल द थिंग्स दैट द कंपनी विल से देम, और वो सारा कुछ वही करना है जो कंपनी कहेगा उनको, किनको, इन स्टेट्स को। अगर हम बात करेंगे फिर इन्होंने एक्शन करना स्टार्ट किया, डायरेक्ट उन पे आक्रमण किया और अपने अंडर किया। फॉर एग्जांपल जब उनको कौन सा कर्नाटका अपने अंडर लेना था, जो कथूर यानी कथूर कर्नाटका में, जो प्रेजेंट कर्नाटका, जब उनको अपने अंडर करना था, जो रानी चीनामा जो थी वो एंटी ब्रिटिश हो गई, यानी इनके खिलाफ हो गई। जैसे आप भी देखोगे कहीं पे भी प्रेजेंट में भी देखोगे ऐसी बातें आज भी हो रही है ना। तो क्या हुआ, ये जो है रानी चीनामा, ये क्या देश के अपोजिट हो गई, एंटी ब्रिटिश। अब एज पर द ब्रिटिश गवर्नमेंट दिस वाज एंटी ब्रिटिशर्स, ठीक है ना, एंटी गवर्नमेंटल, और इसको फिर प्रेजेंट किया गया और इसकी डेथ हुई 1829 इसकी डेथ हुई 1829 रायाना की बात करेंगे। रायाना एक चौकीदार एक पोर फैमिली से था। इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को, बहुत सारे कैंपस को डिस्ट्रॉय किया और इसको भी फांसी पे चढ़ाया गया। हाँ, उस टाइम के दौर की अगर हम बात करेंगे, उस टाइम के दौर में ये सही होगा, क्योंकि उन्होंने उनको अपना रूल एक्सपेंड करना है। वो कहते हैं ना
कि तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। कुछ ऐसी कहानी कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये किया था, उन्होंने अपने हिसाब से सही लिखा था। बुक्स उनके पास थी, ताकतें उनके पास थे, आर्मीज उनके पास थे, है ना, सोल्जर्स उनके पास थे, है ना, ठीक है ना, कारवान्स उनके पास थे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने बुक्स को बदलने की कोशिश की थी, उन्होंने सही लिखने की कोशिश की थी, लेकिन तारीख आज भी गवाह है, जो गलत होता है और उसको तारीख गलत ही लिखती है। और कोई छुपाने की कितनी भी कोशिश करे, कोई अपने आप को खुद को सही होने की कोई भी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन तवारीख एक ऐसी चीज है, तवारीख उस चीज को छुपाती नहीं है जो प्रेजेंट डे में चल रहा है, जो पिछले दौर में गया हुआ है, जिसने जितना सही किया है। मुगल्स क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। अफगान्स ने क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। सिख्स ने क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे मराठास ने क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। राजपूत ने क्या किया, तारीख ने खुल के लिखा है। हम बात करेंगे मराठास ने क्या किया, तारीख ने खुद के लिखा है, ठीक है ना। सिख्स ने क्या किया, सबों ने जिसने जो भी किया होगा, जो उत्पाला डायनास्टी ने क्या किया, ठीक है ना, शुंग डायनास्टी ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल राणा कोदा ने क्या किया, दीदा ने क्या किया, ठीक है ना, मौर्य डायनास्टी ने क्या किया, गुप्ता डायनास्टी ने क्या किया, चंद्र मौर्य ने क्या किया, ठीक है ना, अशोका ने क्या किया, ठीक है ना। ये सारी कहानी की अगर हम बात करेंगे, ये सारी तवारीख में लिखी जा चुकी है, और आज भी आप ये चीजें पढ़ पा रहे हो, आज भी आप देख रहे हो कि किसने क्या बनाया। दैट मीन्स कि ये जो अगर कोई भी लीडर इन सब चीजों को खत्म करने की कोशिश भी करे, लेकिन तवारीख एक ऐसी चीज है, तवारीख में ये आज का दौर भी मेंशन होगा, तवारीख में आज का दिन भी मेंशन होगा, तवारीख में आज के रूल्स भी मेंशन होंगे, आज भी एक्ट्स अमेंडमेंट्स भी होंगे, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि ये चीजें छुप नहीं सकती अगर कोई छुपाने की कोशिश भी करे। अब देखिए फियर ऑफ रशिया, अगर इनको रशिया से क्या था, फियर था। अब ये नॉर्थ वेस्ट को इसीलिए क्या करना चाहते थे, अपने अंडर करना चाहते थे। इन्होंने अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, वहां पर इनडायरेक्ट रूल स्टार्ट कर दिया, और पंजाब जब महाराजा रणजीत सिंह का दौर था, वहां पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हार गए। और फिर 1849 जब ये महाराजा रणजीत सिंह इस दुनिया से चला जाता है, और इसके बाद 1849 में ये अपने अंडर इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद ये करते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डायरेक्ट आप आक्रमण करते हैं, डायरेक्ट आप कहानी सुनने के बगैर ये जिसको चाहते हैं अपने अंडर करते हैं। देखो क्या कहते हैं, क्या उनकी फिलॉसफी क्या थी। लॉर्ड डलहौसी ये जनरल गवर्नर था 1848 से लेकर 1856 तक। इन्होंने क्या किया, विदाउट मेल रूलर, अगर कोई रूलर नहीं था, लैक्स ऑफ कंपनी, डायरेक्ट वो कंपनी के यार क्या मतलब बाप की जागीर जैसे होती थी यार, जैसे किसी की मेल रूलर नहीं है वहां पे। कोई रूल जो रूल प्रेसिडेंट में कर रहा है वो मेल है, और उसका कोई सन नहीं है जो उसको रूल करे। वो डायरेक्ट कहां पे चला जाएगा, कंपनी के अंडर चला जाएगा, मतलब कंपनी के अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल सतारा की बात करेंगे 1848 में, संबलपुर की बात करेंगे 1850 में, और ये कंटिन्यू चल रहा था एक से एक। देखो 48 में, 50 में, उदयपुर 52 में, नागपुर 53 में, झांसी 1854 में। उसके अलावा फिर क्या डायरेक्ट रूल करने स्टार्ट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अवध की हम बात करेंगे, वहां पे बताया कि यहाँ पे मिस गवर्नेंस चल रही थी, वहां पे वो नहीं चल रहा जो कंपनी चाहती थी, जो नवाब चाहते थे, मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब्स, यानी कि आप डायरेक्ट रूल करने लगे। अब जहां चाहते थे वहां जा रहे थे। इसीलिए मैंने बताया ये क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, कौन सी चीज उन्होंने एक्शन किया, कैसे उन्होंने बढ़ाया। लेकिन दौर ऐसा आया कि ये चीजें ही नहीं रही और ये लोग भी नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जो अपने दौर में किया, वो आज भी प्रेजेंट में लिखा हुआ है, और हम लोग ये पढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कैसे कौन से जुल्म किए, उन्होंने कौन से सितम किए, वो सारा कुछ अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे
अंग्रेजों ने कैसे वो ट्रेड के बहाने टेरिटरी में घुस गए और टेरिटरी के बनाने के बहाने फिर अपना अपना रूल जमाने लगा। फिर जब रूल जमाने लगे फिर कैसे हुकूमत करने लगे, फिर कैसे बर्टलिटी करने लगे, फिर कैसे डिविजन्स करने लगे, फिर कैसे तो अब सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी यहाँ पे। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, वारन हेस्टिंग की बात करेंगे। वारन हेस्टिंग जनरल गवर्नर इन 1773 to 1785 में था और इन्होंने पावर को क्या क्या था, पावर बंगाल जो बंगाल था इसको पावरफुल उसको बनाया। और उसको कौन सा पावर था, कोई बंगाल का ही पावर नहीं था बल्कि उसके अंडर बम्बई भी आ जाती थी, उसके अंडर मद्रास भी आते थे। उन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। किसने वारन हास्टिंग ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, दैट इज बंगाल, बम्बई एंड मद्रास। बम्बई, मद्रास और बंगाल में इसने डिवाइड किया। और फिर गवर्नर रूरल इन्होंने क्या किया, और जो ये 3 सेगमेंट, जो 3 एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अंडर द गवर्नर काम करेंगे। अब जो सुप्रीम हेड होता था और इन चीजों का वो था जनरल गवर्नर, और इसी कैसे किया वारन हास्टिंग। अब इसके बाद हम आएंगे 1772 की बात करेंगे, और यहाँ पे 2 कोर्ट्स थे, क्रिमिनल कोर्ट और दूसरा सिविल कोर्ट। अगर हम क्रिमिनल कोर्ट की बात करेंगे, फौजदारी अदालत, यहाँ पे कौन सी अदालत थी, दीवानी अदालत। यहाँ पे कौन से जज होते थे, काजी और मुफ्तीज। यहाँ पे जो लाज और मौलवीज प्लस पंडित होते थे। लेकिन जो फाइनल डिसीजन था यहाँ भी यूरोपियन कलेक्टर फाइनल डिसीजन में थे। और यहाँ पे सुपरविजन कोलेक्टा, यहाँ पे सुपरविजन कौन से थे, अंडर द कोलेक्टर। इनके अब रूल्स हो रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन तो बन गई थी, कोर्ट्स तो बन गए थे, लेकिन कोर्ट्स दे ऑल वर वर्क अंडर द कंपनी रूल। अब ये इनके पास था ही नहीं कुछ। अब हर एक चीज को प्रिसाइज किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा। मिस गवर्नमेंट उनको नजर आई आवाज में, उन्हें बोला हम उनको अपने अंडर ले लेते हैं। डायरेक्ट उन्होंने अपने अंडर लिया आवाज को। देन उस हिसाब से कंपनी चल रही थी। आप देखो कैसे कैसे मैनिफेस्टो थे ईस्ट इंडियन कंपनी, ब्रिटिश कंपनी के। तो अब यहाँ पे तो कुछ लॉज अलग हो रहे थे, यहाँ पे कुछ लॉज अलग। इनको यूनिफॉर्म करने के लिए उन्होंने 1775 में 11 पंडित्स को बुलाया, और फिर MP हॉलहेड ने इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में, और 1778 में इन्होंने मुस्लिम लॉज को पढ़े, ठीक है ना, मुस्लिम लॉज को देखे। फिर 1773 रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा ने न्यू कोड जो है वो एस्टेब्लिश किया। तो ये समझ आ गया यहाँ पे। अब डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था कलेक्टर। आज भी हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर DC है ना, तो हेड होता था कलेक्टर। इसका काम क्या होता था, रेवेन्यू एंड टैक्सेस, मेंटेन लॉ, हेल्पिंग जज, यानी एक डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर में आ जाता था, एक डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर में आ जाता था। यहां तक क्लियर, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंपनी की आर्मी जो थी, अगर हम मुगल दौर की बात करेंगे, यहाँ पे कैलवरी थी, यहाँ पे हॉर्सेस थे, यहाँ पे इन्फेंट्री थी, यहाँ पे अवध की बनारस की बात करेंगे, और प्रोफेशनल सोल्जर्स भी थे, या पैदल वो भी थे उनके पास आर्मी। लेकिन अब जब ये लड़ रहे थे किनके साथ, अफगानिस्तान के साथ, इजिप्ट के साथ, तो उनको लगा उनको इन्फेंट्री आर्मी की उस तरीके से जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, इनको ट्रेन किया, उनको सिकलर बनाया, उनको ड्रिल सिखाए, उनको डिसिप्लिन सिखाया, है ना, ड्रिल जैसे आज भी हम कहते हैं, ठीक है ना, मोटिव ऑफ MCC है ना, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन और ड्रिल सिखाया किसको, इन सोल्जर्स को। और फिर जब शिप्स डेवलपमेंट होने लगे और इनसे 3 हफ्ते जो थे 3 वीक्स रिड्यूस होने लगे। अब जो कंपनी वहां से 6 to 8 मंथ्स को लगते थे वहां से यहां तक आने के लिए कुछ चीजों को। अब क्या हुआ, अब इस चीज से क्या हुआ, अब कंपनी को भी फायदा आने लगा क्योंकि 3 हफ्ते रिड्यूस हुए इन शिप टेक्नोलॉजी से। 1857 की बात करेंगे, फिर 1857 में क्या हुआ वो हम आगे देखेंगे। 1857 में रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ
1857, वो हम आगे इस पर भी चर्चा भी करेंगे। और 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी। 64 में फिर बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। और रिवोल्ट ऑफ 1857 इसको हम आगे पढ़ेंगे। और अगर हम बात करेंगे 1857 की, 1857 जब ये रिवोल्ट हो जाता, उस टाइम 63% टेरिटरी उसके अंडर थी डायरेक्ट, और 78 पॉपुलेशन ईस्ट इंडियन कंपनी के अंडर थी। वो रेस्ट जो थे वो इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे ये लोग। आप ये देखो कैसे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यहां से ये समझ में आ जाता है ट्रेड करने के बहाने इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने अंडर किया किसको, इंडिया को। हाँ, इसने क्या बनाए, अपने लॉज बनाए, अपने रूल्स बनाए। हाँ, सब्सिडरी अलायंस बनाया, खुद ही बनाया। और क्लेम ऑफ पैराउंस, डेकोरेन ऑफ लैब्स, ये सारा कुछ बनाया। ये इसलिए बनाया ताकि इंडिया को क्या कर सकते, अपना अंडर ले सकते थे। इन्होंने अब हम देखेंगे अलग अलग आगे देखेंगे, उन्होंने अपने बुक्स, इन्होंने फिर जो भी उनको लगे थी मिस गवर्नमेंट उन पर बैन लगाई, इन्होंने बुक्स को बंद किया, इन्होंने न्यूज पेपर्स पे बैन लगाई, इन्होंने पब्लिशर्स पे बैन लगाई, इन्होंने मूवमेंट्स पे बैन लगाई। वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिर क्या हो जाता है, कुछ ऐसी जब गांधी आ जाता है यहाँ पे 1815 में, तो कुछ निजाम अलग सा बन जाता है। 1915 में तो कुछ निजाम अलग सा बन जाता है। फिर सत्याग्रह हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम करेंगे स्टार्ट, इसको खत्म करने के बाद फिर ज्योग्राफी आ जाते हैं क्लास 6, 7, 8 और पॉलिटी में। फिर हम हिस्ट्री को 9, 10 की तरफ ले जाएंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे कहानी। एक बहुत बढ़िया कहानी हम पढ़ेंगे। तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।